मैं नीरज सोनी फिर एक बार आपका गुरुजी की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको उपकार की जो अगली एक्सरसाइज है बच्चों, प्रश्नावली 8 है, इसको आज हम आपको प्रश्न समझाएंगे। इस तरीके के प्रश्न अधिकतर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें समझते इससे पहले तो निर्देश देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो क्या दे रखा है इसमें निर्देश। 1 से 15 तक के प्रश्नों में एक वर्ग का एक भाग रेखा के बाईं ओर दिया गया है और दूसरा भाग रेखा के दाहिनी ओर दी गई उन 4 आकृतियों में से कोई एक है जिनके नीचे ABCD अक्षर लिखे गए हैं। दाहिने हाथ की ओर दी गई उत्तर आकृतियों में से वह भाग ढूंढें जिससे वर्ग पूरा हो सके। सही आकृति के नीचे दिए गए अक्षर के चारों ओर घेरा बना दें। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न दे रखे हैं, इनको आपको हल करना है। ये एक वर्ग का रूप दे रखा है बच्चों, इसको बनाना है। तो इसकी प्रश्नावली जो है वो ये है प्रश्नावली। ठीक है, तो इसको हम आपको हल कराते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न है ये। देखो इसको हम एक वर्ग के रूप में बनाते हैं। पहले देखो बच्चों इस तरीके से, ठीक है। तो आपको इसमें से कौन सी आकृति, ये वाली आकृति आपको ढूंढना, ये इस तरीके से, ठीक है। ये तो ये आकृति कौन सी है, इसमें हमें ढूंढना है। तो देखो सबसे पहले बच्चों ये जो भाग आया है, ये भाग, तो ये भाग देखो, ठीक है। ये इसमें बहुत पतला लग रहा है, इसको हटा दो। ये देखो इसमें जो भाग है और इसमें जो भाग है, ठीक है, ये वाला भाग कम स्लोप यानी कि जो स्लोपिंग हुआ है वो कम हुआ है, तिरछा कम हुआ है, इसलिए इसको भी हटा दो। अब देखो बच्चों, अब इसमें जो आपको ढूंढना है, और अब देखो इसके बाद ये वाला भाग देखो, ठीक है। तो ये देखो इसमें और इसमें, अब आपको ये चीज देखनी है कि कौन सा होगा। और अगर ये भाग और ये भाग, देखो ये भाग पतला लग रहा है, ये भाग इसके बराबर लग रहा है, इसलिए इसको भी हटा दो बच्चों। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट का ए आंसर हो जाएगा। इसी को हम काला कर देंगे। ठीक है, आगे बच्चों देखते हैं। देखो आगे ये है, इसको भी हम ऐसे बनाते हैं। देखो बच्चों इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। तो अब बच्चों आपको ये देखना है कौन सा। अब देखो ये वाला भाग हमने ये और इसमें ज़्यादा अंतर लग रहा है, तो ये पतला थोड़ा भाग होगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से, यानी इस तरीके से बनाना है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हमें दिखाई दें। ठीक है, सबसे पहले तो ये, ठीक है, ये थोड़ा तिरछा हो गया तो ये आप ऐसे बनाओगे, ठीक। अब देखो बच्चों, अब हमें ये जो भाग आया है, ये भाग हमें तुलना करनी है पहले, ठीक है, सब में। तो इसमें और इसमें बहुत कम दिखाई दे रहा है, हटा दो बच्चों। अब दूसरा भाग है, ये देखो ये वाला भाग हम फिर करेंगे, फिर कंपेयर ये करेंगे, फिर इस तरीके से ये करते आएंगे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इन भाग में हमें क्या करना है, इनमें देखो क्या अंतर लग रहा है। इनमें सिर्फ इसकी मोटाई जो है वो हमें अलग लग रही है। तो अब ये बच्चों देखो, इसमें जो मोटाई है वो कम है, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिखाई दे रही, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा मोटाई करेंगे तो इसकी भुजा ज़्यादा हो जाएगी इससे, ये वाले से, तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, दूसरे का ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो बच्चों ये वाला, अब ये वाला देखते हैं। देखो इस तरीके के इसमें हम फिट करें बच्चों, इस तरीके से और इस तरीके से। अब बच्चों आपको देखना है इसमें, देखो अब सबसे पहले तो ये पकड़, देखो ये वाला भाग हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखो इसमें है, इसमें है, इसमें, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा आया, ये ऊपर लाइन है, फिर ये बी आकार का, ये देखो बिल्कुल बराबर है। ये इसके ये तो इससे निकल ही गया, चलो छोड़ो। अब इसमें ये देखो, ये वाला भाग किसके देखो इसमें तो ऐसा लग रहा है ये हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा हो गया गैप, ठीक है। अब बच्चों देखो ये वाला, ये जो गैप है वो बिल्कुल इसके बराबर है, जबकि इसमें ऊपर है और ये नीचे। तो हमारा कौन सा बच्चों हो जाएगा, ये बी वाला आंसर हो जाएगा, और ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। तो आपको समझ में आया। तो 30 नंबर का है वो हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चों, बी होगा बच्चों। तो बच्चों समझ में आ रहा है, कमेंट करते रहिए, और गुरुजी की पाठशाला जो चैनल है आप सब्सक्राइब भी कराएं और खुद भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये
इसमें भी हम एक ऐसी वर्ग बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है, देखो ये भाग, देखो ये वाला भाग कौन सा लग रहा है, देखो ये इसमें 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 और इसमें। तो सबसे पहले हम ये चलते हैं इसमें, देखो ये वाला भाग ऐसे है, इसमें ये देखो ऐसे है, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे। अब इसकी दूरी सिर्फ देखो, जो ये दूरी जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा देखो बच्चों है ना, निकल गई। और ये देखो ये वाला भाग जो है, ठीक है, ये वाला भाग जो है वो कैसा है, इसमें ये वाला पतला है देखो, ठीक है। तो ये जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अब अंदर की तरफ होगा वो मोटा होना चाहिए और ये तिरछा होना चाहिए। इसमें देखो बराबर है, देखो बिल्कुल ऐसा है, ये देखो छोटी लाइन ये बड़ी लाइन हो गई, ये तिरछा है, तो इसमें वैसा सीधा सीधा है, तो इसको काट दो बच्चों, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, फिर ये बचा देखो, इसमें भी हमारा सीधा सीधा, इसको भी काट दो। अब हमारा जो बचा है वो आंसर ये बचा है। अब इसको देखो क्लियर करो, इसमें जो बिल्कुल आकृति बन रही है वो इसमें हमें दिख रही है। तो ये आंसर हमारा 4 का बच्चों कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, देखो बच्चों। अब इसको देखो, इसको इस तरीके से बनाएंगे और ये देखो इस तरीके से ये वर्ग बन जाएगा। अब ये आपको देखना है कौन सा बनेगा, देखो बच्चों, ठीक है। तो ये देखो पहले तो ये इसकी लाइन, ठीक है, इसमें लगभग बराबर है, इसमें भी ये बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है। अब जो है, जो इसकी मोटाई जो है, ये वाली मोटाई, ठीक है, देखो ये आधा तो यहाँ होगा, ठीक है, आधे से देखो ये थोड़ा बहुत है ना, ये इस तरीके से आप अंदाज लगा लो कि ये आधे से ज़्यादा है, तो इस तरीके से थोड़ा मोटा ये बनेगी, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये ज़्यादा पतली हो रही, ठीक है। अब इसकी ये वाली देखो, ये इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें ये छोटी तो हमें पहले ही नज़र आ गई, तो हटा दो इसको। अब ये देखो, ये जो भाग है इसमें भी हमें छोटा लग रहा है, ये भी हटा दो। तो बच्चों कौन सा हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये बनाने में अधिकतर पुस्तकों में गलतियां हुई हैं। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को सही करेंगे, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर, अब स्केल लेके तो बैठे नहीं बच्चों, ठीक है, तो ये अंदाज से ही होता है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो बच्चों, ये वाला देखो किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से ये बना दिया, ऐसे ये बना दिया, देखो, ठीक है। अब देखो बच्चों कौन सा बनना है, ये देखो, देखो ये वाली, देखो ये वाली रेखा ये आ गई, ठीक है, फिर ये, और अब देखो कौन सा जाएगा इसमें, इसमें जो बनना है वो इस तरीके से बनना है, देखो ये वाली जो लाइन है वो ये आई है, ठीक है, उल्टा बना हुआ है ये, ठीक है, इस तरीके से ये इसको घुमा दिया जाएगा तो ये इसकी शेप बन जाएगी। ये वाली भुजा जो है वो ये वाली भुजा है यहाँ पर, ठीक है, और ये कोना है वो ये वाला कोना है, ठीक है। तो हमारा बच्चों कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसमें कोई भी हमारे नहीं लग रहे हैं इस तरीके की कोई आकृति बन रही हो, बस इसको उल्टा करना है। इसको आप देखो कैसे, इस तरीके से देखो, देखो इस तरीके से हमने ये इसको ऐसे मिलाया और ऐसे मिलाया, ठीक है। तो ये जो देखो ये वो ये हो गई, ये रेखा, ये 2 रेखाएं ये हो गई, ठीक है, और ये 2 रेखाएं और ये वाली 2 रेखाएं ये हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 का पहला आंसर हो जाएगा। इसी को हम काला बच्चों कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है 7 नंबर। अब देखो इसको हम ऐसे बनाते हैं बच्चों, देखो ये इस तरीके से और इस तरीके से। अब इसमें बच्चों देखो कौन सी आकृति हमारी बन रही है। देखो इसमें ये वाला जो है, ये वाला भाग है ना, इसमें ऐसा इसमें कोई बन नहीं रहा है, ठीक है। और देखो ऐसे ही ये देखो इसमें देखो कौन सा भाग बन रहा है, ये देखो ये हो सकता है, ठीक है, ये वाला नहीं हो रहा है, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं इसमें लग रहा है। अब देखो थोड़ा, अब इसमें और हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, ये वाले में देखो, ठीक है। अब ये इसकी ये भुजा देखो, ये वाली भुजा, ठीक है, इसकी भुजा ये आई है यहाँ पर, ठीक है, ये ज़्यादा है और ये जो भुजा है वो कम है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये सभी चीज़ें इसकी लगभग एक जैसी लग रही हैं बच्चों, ठीक है। तो आप किसको काला करोगे, इस वाले को हम काला
कर इस सॉरी किसको सी वाले को हम काला कर देंगे बच्चों, ठीक है। हाँ अब देखो 8वां नंबर देखते हैं बच्चों। 8वें नंबर में भी ऐसे देखो यहाँ पर ऐसे करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। अब देखो बच्चों किस आकृति के पास ये जा रही है, देखो ये वाला भाग आप देखो पहले, ये देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ अब देखो ये भाग जो है एकदम इसकी बीच की दूरी जो है ना, ये कोने की और इस कोने की, ये देखो ये इसमें कम है, इसमें बहुत ज्यादा है ये, तो ये भी नहीं होगा बच्चों। तो ये वाला हमारा कौन सा हो रहा है बच्चों, 8 का पहला आंसर हो रहा है, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये इस तरीके इसमें बना, तो इसमें तो ऐसे बनेगा, देखो ऐसा तो है नहीं, ये इसमें ऐसा बनेगा। ये देखो ये वाला भाग है और ये वाला भाग, ये बहुत पतला हो गया, इसको हटा दो, इसको भी ऐसे कर दो। देखो देखो इस तरीके की आकृति इसमें नहीं बन रही है ना बच्चों। देखो इसमें ये जो वाला भाग है वो पतला बनना है, ठीक है, तो इसको भी हटा दो। अब ये देखो ये वाला भाग, ये ठीक है, तो ये हो जा रहा है, तो 9 का कौन सा हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा बच्चों, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो इसको हम इस तरीके से ऐसे बनाते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो अब एक चीज इसमें देखो, ये जो आया है ये है ना, ये थोड़ी देखो ये इस तरीके से आया है, देखो इस तरीके के इसमें नहीं है, देखो इसमें है, ये देखो इसमें थोड़ा बिल्कुल एकदम सीधा ऐसा आ रहा है? इसमें थोड़ा तिरछा जा रहा है, देखो ये है। तो इसमें और क्या हो सकता है, देखो और इसकी देखो ये वाली लंबाई देखो, और ये वाली सब में देखो लंबाई, ठीक है, ये देखो और कौन सी है, और ये ना इसी पे आएगा ये वाली लंबाई देखो, और इसमें ये आई, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा लग रहा है बच्चों, देखो इसमें आएगा तो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसको हटा दो। अब इसमें देखो ये वाली जो मोटाई है और ये वाली मोटाई देखो, फिर ये देखो इसकी शेप है, ये बाहर की तरफ जा रही, ठीक है, ये वाला भाग ज़्यादा लग रहा है, हटा दो बच्चों, ठीक है। अब ये जो भाग है, ये भाग देखो इस तरीके का लग रहा है, इसमें बाहर की तरफ रेखाएं ऐसी नहीं जा रही हैं, ठीक है बच्चों। इसमें देखो इसमें बस यही अंतर है कि ये थोड़ा इस तरीके के ना आके इस तरीके का हो रहा है, देखो बाहर की तरफ, ये ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं जा रही, ये लगभग सीधी सीधी जा रही, थोड़ा बहुत अंतर है बच्चों, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए कौन सा हमारा, ये तो हटा दो, कौन सा हो जाएगा हमारा, बी आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन 11 नंबर जो है इसको हमने इसको ऐसे मिला दिया, तो अब देखो बच्चों इसमें कौन सी जो आकृति है वो फिट हो रही, वो यही वाली आकृति हमें फिट हो रही है, और कोई आकृति इसमें फिट नहीं होगी क्योंकि ये वर्ग बन चुका है। अब देखो बच्चों ये देखो 12वां नंबर क्वेश्चन है, इसको हमने ऐसे बना दिया, देखो अब ये देखो इसमें से कौन सी आकृति हमारी बन रही है। अब देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग वो इसमें जाएगा, ठीक है बच्चों, ये वाले भाग में, और इसकी लंबाई है ज़्यादा, ये इसकी कम है, तो इसको हटा दो, ठीक है। इसमें देखो इसमें भी ज़्यादा है, हटा दो, ठीक है। इसमें देखो जब ये आएगा तो इसमें, और ये वाला भाग इसमें जाएगा, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, ठीक है, ये वाला भाग इसमें जाएगा, ठीक है। और चलो इन दोनों में और एक चीज़ है, ये वाला चीज़ देखो, ये वाले में ये ज़्यादा है, इसमें कम है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों इसी में ही थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि किसकी हमें ज़्यादा लग रही है, किसकी कम, ठीक है। तो बच्चों अब देखो इसमें ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, देखो ये वाला भाग, ठीक, देखो ये कम लग रहा है, बहुत छोटा है, तो ये भी हटा दो। तो हमारे पास कौन सा बचा बच्चों, 12 का सी बचा, इसी को हम टिक कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से करेंगे और फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें आकृति कौन सी बन रही है, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाला जो भाग है,
इसमें देखो ये अलग है, ठीक है, हटा दो, ठीक है। इसमें हम इसी की तुलना कर रहे हैं, इसमें ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा है। अब देखो बड़ा छोटा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये जो भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, और कौन सा, और देखो ये वाला भाग, ये वाला भाग यहाँ आ गया, ठीक है। ये तो बच्चों इसमें भी थोड़ी मिसप्रिंट हमें लग रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा, ये देखो ये बहुत कम पतला है और इन सभी में मोटे ज़्यादा हैं, ठीक है। ये देखो, तो अब और ये देखो ये जो वाला भाग है वो ये वाला भाग इससे छोटा लग रहा है, देखो, तो इसे भी हटा दो हम, ये भी हट गया, ये भी हट गया। तो अब हमारे पास कौन सा बचा है, देखो ये, अभी इसको भी और देख लेते हैं इसको। तो इसमें क्या हुआ, ये देखो मोटा भाग बहुत लग रहा है, ये वाला भाग जो है वो मोटा ज़्यादा है, और इसमें थोड़ा लगभग तो बराबर ही हमें लग रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें तो पतला था, लेकिन इसका ये है ना, तो बी और सी बहुत नज़दीक है बच्चों, इसलिए अब इसमें अगर हम सोचें तो ये वाला जो भाग है ना, ये देखो ये थोड़ा, ठीक है, इस पर भी कर सकते हो। ये जो भाग ये वाला बीच है, ये बीच है, तो इसमें डिफरेंस करने में थोड़ा मिसप्रिंट भी चित्र में है, इसलिए आप बी और सी को दोनों को ही टिक कर सकते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, बी और सी दोनों को ही टिक कर सकते हैं, लगभग तो ये एक जैसे ही लग रहे हैं, ठीक है। देखो ये सब, ये थोड़ा ये वाला भाग और देख लो, ये है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा था, तो ये इसलिए ये थोड़ा कर दो गलत, ठीक है। तो ये हमारा बी ज़्यादा सही हो गया, ठीक है। हाँ, बी सी में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, तो बी पे हम ज़्यादा जाएंगे, तो बी हम टिक करेंगे। आगे देखो बच्चों, ये हमने इसको ऐसे मिला दिया। अब देखो बच्चों कौन सा बन रहा है, देखो ये तो इसका मिल रहा है, देखो इसमें ये ज़्यादा हो गया, इसमें ज़्यादा नहीं, हटा दो, इसमें भी ये ज़्यादा, हटा दो, इसमें देखो ये आ गया तो हटा दो। तो हमारा कौन सा सही हो गया बच्चों, 14 का आंसर ए सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे ही देखो, इस तरीके से हमने एक वो बना दिया चित्र। अब देखो इसमें ये जो भाग है ना, वो देखो आप इस तरीके से, ये वाला भाग, ठीक है, ऐसे ये ठीक है, ये भाग। अब देखो ये वाला भाग जो है वो कम है, ये तो हटा दो, और ये बहुत ज़्यादा मोटा है, इसलिए हटा दो। अब देखो, अब ये वाला भाग देख लो, इसमें बहुत मोटा है, इसमें पतला, तो ये हटा दो, ये लगभग इसके नज़दीक जा रहा है, तो इसलिए 15 का हम सी को ही टिक कर देंगे। तो बच्चों आज जो प्रश्नावली 8 थी उपकार होगी, वो हमने आपको आज कंप्लीट करा दी। अब अगली जो एक्सरसाइज होगी वो है प्रश्नावली 9, इसको हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करते रहिए। धन्यवाद।